वेद। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल्य सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत का भाषा वेद ज्ञान धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इस धातु से विदित अर्थात जाना हुआ, विधि अर्थात ज्ञान, विद्वान अर्थात ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों के विवरण इस प्रकार है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है जिनमें मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल की संख्या 10 तथा सूक्तों की संख्या 1028 है। ऐसा भी माना जाता है कि इस वेद में सभी मंत्रों के अक्षरों की संख्या 4,32,000 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि। यजुर्वेद इसमें कार्य क्रिया व यज्ञ संपन्न की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र अर्थात इनमें गुण धर्म आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5,977 कवित्वमयी मंत्र है। इसके बाद हम लोग वेदों की महत्व का समझेंगे। प्राचीन काल से भारत में वेदों का अध्ययन और व्याख्या की परंपरा रही है। वैदिक सनातन वर्णाश्रम हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक काल में ब्राह्मण से लेकर वेदव्यास तथा जैमिनी तक के ऋषि मुनियों और दार्शनिकों ने शब्द के रूप में इन्हीं को माना है और इसके आधार पर अपने ग्रंथों का निर्माण भी किया है। पराशर, कत्यायन, याज्ञवल्क्य, व्यास, पाणिनि आदि को प्राचीन काल के वेदवेता कहते हैं। वेदों का विदित होने यानी 4 ऋषियों के अध्ययन में आने के बाद इनकी व्याख्या करने की परंपरा रही। अतः फलस्वरूप एक ही वेद का स्वरूप भी मंत्र, ब्राह्मण, अर्णक्य, उपनिषद के रूप में 4 ही माना गया। इतिहास, महाभारत, पुराण आदि महान ग्रंथ वेदों का व्याख्यान के स्वरूप में रचे गए। प्राचीन काल और मध्य युग में शास्त्रार्थ इसी व्याख्या और अर्थांतर के कारण हुए। मुख्य विषय देव, अग्नि, रुद्र, विष्णु, मरुत, सरस्वती इत्यादि जैसे शब्द को लेकर वेदवेता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार में ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान के वेदों के विषय में है। जीव, ईश्वर, प्रकृति इन 3 अनादि नित्य सत्ताओं का निज स्वरूप का ज्ञान केवल वेद से ही उपलब्ध होता है। वेद में मूर्ति पूजा को अमान्य कहा गया है। वेदों का दर्शन और विज्ञान को भी स्रोत माना है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे प्राचीन नियम विधात महर्षि मुनि ने कहा। समग्र संहिता ब्राह्मण, अर्णक्य और उपनिषद के स्वरूप में वेद ही धर्म व धर्मशास्त्र का मूल आधार है। न केवल धार्मिक किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से भी वेदों का असाधारण महत्व है। वैदिक युग के आर्य की संस्कृति और सभ्यता को जानने का वेद ही एकमात्र साधन है। मानव जाति और विशेषता वेदकों ने अपने शैशव में धर्म और समाज का किस प्रकार विकास किया, इसका ज्ञान केवल वेदों से मिलता है। विश्व के विडंबना में
इनको प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। भारतीय भाषाओं का मूल स्वरूप निर्धारित करने में वैदिक भाषा अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। यूनेस्को ने 8 नवंबर 2003 को वेद पाठ को मानवता का मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियाँ और मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियाँ घोषित की। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग जानेंगे वेद में कौन कौन से धर्म और किस रूप में आते हैं। तब तक के लिए ए स्टोरी की तरफ से धन्यवाद।